स्टूडेंट, तो वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो पीछे के जो क्वेश्चन है, जो एसएससी, रेलवे और डिफेंस वगैरह के एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी का हो गया, बीएसएफ का हो गया, बिहार पुलिस, जो सब में इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले एक बार समझ लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन के अलावा मैं एक्स्ट्रा रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन घुमा फिरा के है जो दोबारा यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली एक वीडियो है जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड आता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। भारत की कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से बहकर होकर बहती है? तो वो है अपनी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो भारत की प्रमुख रिफ्ट घाटी नदी है, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी यहाँ पे कहाँ गिरती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, टिहरी बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है इनमें से। और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है? अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अंतःस्थलीय अपवाह क्या होती है? जैसे कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वह नदी जो किसी भी खाड़ी में ना गिर के मतलब वहीं विलुप्त हो जाती है। तो ये कौन सी नदी है आपकी? लूणी नदी। लूणी नदी है जो राजस्थान में बहती है। लूणी नदी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में बहती है और कच्छ के रण में है जो समाप्त हो जाती है, किसी भी समुद्र तक ये नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है, एल नीनो का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? एल नीनो का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये मानसूनी वर्षा पर पड़ता है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ सकता है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये नदी का तो हो सकता है आपको पहले से याद हो। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा बांध कौन से राज्य में स्थित है? ये भी आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का अनुमान यहाँ पे लगा लेना है कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको आता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है जो सतलज नदी पर बनी है, और ये हिमाचल प्रदेश में निर्मित है भाखड़ा बांध। भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो ये तो पता होगा आपको, गंगा नदी है जो सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? कोपेन जलवायु वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? तो ये है तापमान एवं वर्षा पर आधारित है। और जो जर्मन वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने है जो तापमान और वर्षा के आधार पर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था, उसी के कारण इसका नाम है जो कोपेन जलवायु पड़ा है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में स्थित है। और किस नदी पे बना है ये आपको यहाँ पे बताना है। हीराकुंड बांध तो ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, महानदी पर स्थित है और विश्व की सबसे लंबी जो मिट्टी बांधों में शामिल है। विश्व के सबसे लंबे मिट्टी बांधों में शामिल है हीराकुंड बांध। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे जरूर कर देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है? पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी। गोदावरी है जो लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रख लेना, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्यतः किस मौसम में वर्षा लाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ है उससे ज़्यादा करके शीतकाल में है जो वर्षा यहाँ पे होती है। और पश्चिमी विक्षोभ है भूमध्य सागर के क्षेत्र से आता है और उत्तर भारत में शीतकालीन में वर्षा करता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, और गुजरात राज्य में स्थित है ये।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये है तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो नाम से बहने वाली है नदी है, और अरुणाचल प्रदेश में है जो सियांग के रूप में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? सियांग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ है भारत के किस क्षेत्र में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके थार के मरुस्थल में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र है जो अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु वाला है। टिहरी बांध अभी बताया था आपको, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो डेल्टा नाम बनाकर क्या बनाती है? मोहना बनाती है। और कहाँ गिरती है ये गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट, अगर मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है अपना अरबी भाषा से। करेक्ट आंसर है इसका अरबी भाषा। और मानसून शब्द है जो अरबी भाषा के मौसीम से निकला है। विश्व का सबसे लंबा बांध किसे माना जाता है? तो हीराकुंड बांध है उसको सबसे लंबा बांध माना जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर मानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है, और ये टाइगर रिजर्व के लिए भी प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा है उसका कारण है मानसूनी वर्षा। तो लगभग जो 75% वर्षा है वो इंडिया में मानसूनी वर्षा से ही होती है। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये रिहंद नदी पर ही स्थित है, और कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। रिहंद बांध का दूसरा नाम आप गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी इसे कह सकते हो। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर है जो यमुना में मिलती है। लू किस प्रकार की जलवायु घटना है? लू किस प्रकार की है? तो गर्म एवं शुष्क हवा है जो पश्चिमी इधर राजस्थान में चलती है लू गर्मियों के मौसम में। तो नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर है वो यहाँ पे कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी पुरुष नदी कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की कौन सी नदी पुरुष नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि अधिकांश नदियों का नाम है जो स्त्रीलिंग के नाम पे है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे पुल्लिंग है, तो इसलिए इसे पुरुष नदी भी कहा जाता है। ये जो अपने क्वेश्चन है सारे नदियों बांधों से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट है काल बैसाखी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध जलवायु घटना है? काल बैसाखी, तो ये है अपने पश्चिम बंगाल एवं असम की जलवायु घटना है काल बैसाखी। ये प्री मानसून काल में आने वाला तीव्र स्थानीय तूफान है जो पश्चिम बंगाल एवं असम की तरफ यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट अगर देखे जाए तो भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम में स्थित। नेक्स्ट यहाँ पे है दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पहुँचता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो ये केरल में पहुँचता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे केरल तट में है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुँचता है, और 1 जून के आसपास ये है जो केरल में प्रवेश करता है, 1 जून के आसपास। भाखड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? भाखड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? मिट्टी का है, रोकपिल है, कौन सा है? तो ये है गुरुत्वीय कंक्रीट बांध है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।